नमस्कार दोस्तों। अगर मैं फीमेल्स की बात करूं तो मस्कारा एक ऐसी चीज़ है जो कि है हमारे जो डेली कॉस्मेटिक्स की लिस्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है उसका। आप हर लड़की के पास जो भी थोड़ा बहुत मेकअप करती है फेस का आईज का, तो उसकी लिस्ट में आपको या उसके पर्स में आपको मस्कारा ज़रूर मिलेगा। मस्कारा बेसिकली होता क्या है? मस्कारा एक ऐसा काले रंग का लिक्विड होता है जो हम अपनी पलकों के बालों पर लगाते हैं ताकि वो और ज़्यादा काले दिखें, घने दिखें और ज़्यादा लंबे दिखें। लेकिन बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं जो कि रेगुलरली आई मेकअप यूज़ करते हैं, मस्कारा यूज़ करते हैं, काजल यूज़ करते हैं और उनको उस आई मेकअप से बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। आँख में जलन होती है, कभी कभी इन्फेक्शन हो जाता है, विजन फ्लक्चुएट करने लगता है, कभी उन्हें साफ दिखता है, कभी उन्हें धुंधला दिखता है और ये सारे साइड इफ़ेक्ट होते हैं मस्कारा के। तो आइए आज के इस वीडियो में मैं डॉक्टर पल्लवी मिश्रा कुछ ऐसे सेफ मस्कारास के बारे में आपको बताऊंगी जो कि आप आसानी से यूज कर सकते हैं, जिनमें कि इरिटेंट केमिकल बहुत कम होते हैं, जो बेसिकली नेचुरल हैं और बहुत ही क्लीन है और सेफ है। पूरी जानकारी के लिए मेरे इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरे इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ में शेयर करिएगा। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। अब सबसे पहले तो बात करते हैं कि जो मस्कारा होते हैं वो हमारी आंखों को इरिटेट करते क्यों हैं। मस्कारा में ना कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं, कुछ ऐसे उसके कंपोनेंट होते हैं, कुछ इंग्रेडिएंट होते हैं जो हमारी आंखों में एलर्जी करते हैं। जैसे कि कुछ मस्कारा में नायलॉन के फाइबर्स होते हैं। ये नायलॉन के फाइबर्स हमारी पलक से चिपक जाते हैं और हमें उस पलक के बाल का ना थोड़ा लंबा होने का एहसास देते हैं। इसीलिए लोग नायलॉन के सिंथेटिक माइक्रो फाइबर्स डालते हैं मस्कारा में। कुछ लोग कुछ मस्कारा में एल्यूमिनियम होता है, पैराबेन्स होता है, थैलेट्स होता है और उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कार्बन ब्लैक। आपने शायद नाम सुना होगा कुछ एड में, इतना गाढ़ा काला काजल की वो तो कार्बन ब्लैक होता है और कार्बन ब्लैक एक तरीके का कार्सिनोजिन होता है। तो ये जो सारे हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, कुछ सिंथेटिक डाइज होती हैं, पेट्रोलियम के जो डेरिवेटिव्स होते हैं, तो जो सारे हार्मफुल केमिकल्स होते हैं ना, ये बेसिकली इरिटेंट होते हैं हमारी स्किन के लिए। और ये जो इरिटेंट होते हैं ये जब हम अपनी आंख में मस्कारा को लगाते हैं तो ये हमारी आंख में एलर्जी करते हैं। अब बात करते हैं कि अगर ये केमिकल्स इतना ज़्यादा खराब हैं तो फिर मस्कारा बनाने वाली कंपनी इसको उस मस्कारा में डालती ही क्यों है। एक रीज़न तो हुआ कॉस्ट कटिंग। अब अगर आप बहुत ही हर चीज़ नेचुरल बनाएंगे तो ऑब्वियसली वो चीज़ आज के ज़माने में बहुत महंगी होती है। तो अगर आप इस तरीके के सिंथेटिक केमिकल बनाते हैं तो वो थोड़ा सा आपको सस्ता पड़ता है। तो कॉस्ट कटिंग एक बहुत बड़ा रीज़न है ये सारे केमिकल्स ऐड करने का। दूसरी बहुत बड़ी चीज़ ये होती है कि जो मस्कारा होता है वो बेसिकली काले रंग का सॉल्यूशन होता है। उसमें अगर आप सिर्फ नेचुरल चीज़ें रखेंगे जैसे कि बी वैक्स और ये सारी चीज़ें, तो ये चीज़ें खराब होती हैं। अब जैसे अब मैं फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि अगर आप एक टमाटर की चटनी बनाएं घर पर और आप उसको बाहर रख दें तो ज़्यादा 2 दिन चलेगी, 3 दिन चलेगी सर्दी के मौसम में। लेकिन ये जो सॉस आती हैं बाजार से ना, ये तो हम महीनों रख लेते हैं और रूम टेम्परेचर पर रखते हैं, हम फ्रिज में तो रखते नहीं है। तो वो चीज़ खराब नहीं होती है क्योंकि उसमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। तो अगर आपको किसी चीज़ को लंबा चलाना है तो आपको उसमें प्रिजर्वेटिव डालने पड़ेंगे। तो यही सारे पैराबेन्स, थैलेट्स, ये सारे प्रिजर्वेटिव होते हैं जो मस्कारा बनाने वाली कंपनियां डालती हैं। अब मस्कारा क्योंकि एक लिक्विड होता है और एयर में बहुत देर तक उसका कांटेक्ट होता है, तो क्या होता है जब भी हम वो मस्कारा को अपनी आंख पे लगाते हैं तो वो बहुत देर तक हवा के कांटेक्ट में रहता है। कोई भी चीज़ जब हर हवा के कांटेक्ट में रहेगी तो उसमें कोई ना कोई कीटाणु आके लगेगा। फिर वो कीटाणु जब आप उस मस्कारा की जो डब्बी होती है उसमें उसको डाल देंगे, उस वैंड को जिसे आप मस्कारा लगा रहे हैं, तो वो जो भी कीटाणु है वो उस मस्कारा में जाएगा, वहां ग्रो करेगा। फिर सेकेंड टाइम जब आप वो मस्कारा अपनी आंख में लगाएंगे तो वो इन्फेक्शन आपकी आंख में जाएगा और आपकी आंख को इन्फेक्ट करेगा। तो इन्हीं सब चीज़ों से बचने के लिए जो मस्कारा बनाने वाली कंपनियां होती हैं वो ये सारी चीज़ों को मस्कारा के अंदर डाल देती हैं। तो ये तो कारण हुआ कि मस्कारा में चीज़ें डालती ही हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट बात ये कि हमें मस्कारा डिस्कार्ड कब करना चाहिए। खोलने के सीधी सी बात है 3 महीने के बाद मस्कारा को आप डिस्कार्ड कर दो। यूज किया हो तो डिस्कार्ड कर दो, यूज नहीं किया हो तो डिस्कार्ड कर दो। आइडियली जो FDA कहता है वो ये कहता है कि खोलने के 3 महीने के बाद आप उस मस्कारा को डिस्कार्ड कर दो।
अब आते हैं मेरे वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर कि अच्छा मस्कारा कौन सा है, हम कौन सा खरीदें। ये एक ऐसी चीज होती है, हम लॉरियल खरीदें, हम मेबेलिन खरीदें, हम लैक्मे खरीदें, हम कलर बार खरीदें, इतनी सारी कंपनियां हैं बाजार में, कौन सा किस कंपनी का मस्कारा सबसे अच्छा है। तो काफी रिसर्च करके मैंने कुछ ऐसी लिस्ट बनाई है उन कंपनीज की जो कि थोड़े नेचुरल हैं, जो क्लीन है, जो सेफ है, जिनको आप आंख बंद करके इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, तो मस्कारा की लिस्ट में जो सबसे पहले आता है वो है W3L नेचुरल एक्सप्रेशनिस्ट वॉल्यूमाइजिंग मस्कारा। वाटरप्रूफ होता है, वाटरप्रूफ नहीं होता है, पर क्या क्लीन, नेचुरल और सेफ है? वो बिल्कुल है। बेसिकली 2 शेड्स में आता है, ये यूएसए की एक कंपनी है। इसमें क्या होता है, नेचुरल बीज का वैक्स होता है, जो मक्खियां होती हैं उनका जो वैक्स होता है, जो मोम होता है, वो बेसिकली इसका एक कंपोनेंट है। तो ये नेचुरल है, सेफ है, ये सब एलर्जी नहीं करता है। कुछ इसमें भी केमिकल्स होते हैं, लेकिन ऑफ ऑल द मस्काराज ये एक ऐसा है विच यू कैन बाय वेरी इजली। सेकेंड इज द कजार वाइज आई एम पॉसिबल मस्कारा। ये भी यूएसए की एक कंपनी है। इसमें ऑर्गेनिक बी वैक्स होता है। बी वैक्स आप मान के चलो हर मस्कारा का एक बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है। वाटरप्रूफ है या नहीं है ऐसा कोई क्लेम नहीं करते हैं, पर क्या ये क्लीन है, नेचुरल है, सेफ है? तो जी हाँ, बिल्कुल, ये सारी चीजें इसमें है। आप इसको अपनी परचेज लिस्ट में बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। तीसरा है हमारा बर्ड बीज नरिशिंग मस्कारा। इसमें भी बर्ड बीज जो होती हैं, जो मक्खियां होती हैं, उनका वैक्स इसमें होता है। वाटरप्रूफ है ऐसा कोई क्लेम नहीं करते हैं। क्लीन है, नेचुरल है, बिल्कुल है। 100% मिनरल है, इसमें कोई भी ऐसा बोटैनिकल या कुछ वो वैसा कंटेंट नहीं है। केमिकल्स इसमें बहुत कम है। तो बेसिकली ये बहुत सेफ मस्कारा है। नेक्स्ट इज इलिया लिमिटलेस स्लैश मस्कारा है। इसमें भी ऑर्गेनिक कंपोनेंट वो होता है, बीज का वैक्स होता है। वाटरप्रूफ है नहीं है क्लेम नहीं किया है इन लोगों ने, लेकिन हाँ ये नेचुरल है और ये सेफ है। नेक्स्ट इन द लाइन इज ऑनेस्ट ब्यूटी एक्सट्रीम मस्कारा। ये भी एक बहुत ही नेचुरल और सेफ मस्कारा है जो कि आप यूज कर सकते हैं। तो ये तो थी जानकारी मस्कारास के बारे में कि जो मैंने रिसर्च करके जो मैंने लिस्ट बनाई थी उनमें से कौन से मस्कारे कैसे हैं, क्या आप यूज कर सकते हैं, क्या आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। जरूरी नहीं है कि हर मस्कारा आपको सूट करे। तो कोई भी मस्कारा जो आप खरीदते हैं उसको लगाने के बाद अगर आपको आंख में जलन होती है, आंख लाल हो जाती है, आंख से पानी आता है, या फिर आपका विजन फ्लक्चुएट होता है, कभी साफ दिख रहा है, कभी गंदा, कभी थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है, अगर आपको इस तरीके के सिम्टम्स हैं तो डेफिनेटली आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और अगर डॉक्टर आपको एलर्जी बताता है तो आप उस मस्कारे को फिर इस्तेमाल ना करें। तो ये तो थी जानकारी कुछ मस्कारास के बारे में कि आपको कौन सा खरीदना चाहिए, क्यों मस्कारास हमारी आंख में एलर्जी करते हैं, और कौन से ऐसे मस्कारे हैं जो कि सेफ है, नेचुरल है और क्लीन है। आंख की बीमारी के संबंध में अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनी आंखों का ध्यान रखिए। जय हिंद।